Just now, we are going to teach the subject gynecology for the student of BHMS third, and today's chapter is low backache gynecological in female. अभी हम लोग गायनोकोलॉजी में लो बैकएक, पीठ के निचले हिस्से का जो दर्द होता है, जिसका वास्ता गायनोकोलॉजिकल से होता है, गायनोकोलॉजी से होता है, यानी जो मोस्टली फीमेल में होता है, उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मेल में अगर लो बैकएक हुआ है तो उसका एटियोलॉजी अलग होगा। अगर यही लो बैकएक फीमेल में हुआ है तो उसका एटियोलॉजी अलग होगा। तो अभी हम लोग लो बैकएक का एटियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो मोस्टली इन फीमेल होता है, जिसके लिए हमारा मेडिकल टर्म है गायनोकोलॉजिकल लो बैकएक। सर्वप्रथम डिफिनीशन, बैकएक और गायनोकोलॉजिक ऑरिजिन इज जनरली ड्यू टू ए वेल डिफाइंड पेल्विक डिसऑर्डर। तात्पर्य है कि जिसका शुरुआत, जिसका उद्गम गायनोकोलॉजी से वास्ता रखता हो, जिसमें निश्चित रूप से पेल्विक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इट इज रेयर बिफोर पुबर्टी एंड अनकॉमन आफ्टर द मेनोपॉज। ये पुबर्टी के पहले बहुत रेयर होता है और अनकॉमन होता है आफ्टर मेनोपॉज, बट इज फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ। लेकिन वयस्क एज में भी, उम्र में भी ये देखा गया है। मल्टीपारा आर मोर ऑफन इंडिकेटेड देन न्यूली पारा। मल्टीपारा ज़्यादा इससे प्रभावित देखने को मिला है और न्यूली पारा कम देखने को मिला है। गायनोकोलॉजिक बैकेज इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विथ ऑर्थोपेडिक। गायनोकोलॉजिक बैकेज जो होता है वो फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विथ ऑर्थोपेडिक होता है। ऑर्थोपेडिक मतलब रिलेटेड टू बोन। यूरोलॉजिक मतलब रिलेटेड टू किडनी और न्यूरोलॉजिक डिफिकल्टीज या न्यूरोलॉजिकल कठिनाई होने की वजह से भेंस आर्टरी में प्रॉब्लम होने के वजह से जो दिक्कत होता है। मोस्ट केसेज ऑफ गायनोकोलॉजिक बैकएक रिप्रेजेंट रेफर्ड पेन। ये जो गायनोकोलॉजिक बैकएक होता है वो निश्चित रूप से दर्द बताएगा। द टर्म इंक्लूड्स मेनी टाइप्स ऑफ पेन ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक। अनेकों प्रकार के दर्द के बारे में वो बताएगा। दर्द होगा जैसे पेन एट दी सेक्रम, सेक्रम के रीजन में दर्द होना, कॉकिक्स के रीजन में दर्द होना, लंबर स्पाइन के रीजन में दर्द होना, सोरनेस ऑन द बैक एंड सियाटिका। पीछे कमर की हड्डी, कमर का जो हड्डी है, पीछे का जो हड्डी है, उसमें दर्द का बना रहना,
या सियाटिका, सियाटिका इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द साइटिक नर्व इज कॉल्ड सियाटिका। तो अभी हम लोगों ने डिफिनीशन जाना कि गायनोकोलॉजिक ऑरिजिन जो बैकएक का है उसको अभी हमने परिभाषित किया है। नेक्स्ट, लो बैकएक गायनोकोलॉजिकल का एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब रोग होने का कारण। गायनोकोलॉजिक बैकएक इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विथ ऑर्थोपेडिक। ये निश्चित रूप से हड्डी से संबंधित परेशानी इसमें होगा। यूरोलॉजिक और न्यूरोलॉजिक डिफिकल्टी होगा। यूरोलॉजिक यानी पेशाब से संबंधित या न्यूरोलॉजिक नस से संबंधित कठिनाई इसमें होगा। इट मे बी ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज, जिसका कारण इसमें से कोई ना कोई एक कारण के वजह से होगा। पहला है ट्रैक्शन और पल्सन ऑन द पेरिटोनियम और पेल्विक फ्लूर। एक खिंचाव जैसा महसूस होगा पेरिटोनियम में या पेल्विक फ्लूर में। उसमें क्या हो सकता है? ट्यूमर्स हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, यूटेराइन प्रोलैप्स ईटीसी हो सकता है। तो ट्यूमर हम लोग समझ रहे हैं, एसाइटिस का मतलब हम लोग समझ रहे हैं जलोदर। यूटेराइन प्रोलैप्स का मतलब हुआ कि प्रोलैप्स का मतलब यूट्रस का प्रोलैप्स कर जाना, स्थान च्युत हो जाना, यूट्रस का अपने स्थान से अलग हो जाना, यूटेराइन प्रोलैप्स कहते हैं। दूसरा है इन्फ्लामेशन ऑफ द पेल्विक कंटेंट्स। पेल्विक रीजन में जो भी ऑर्गन्स है उसमें सूजन का होना। तीसरा है इन्वेशन ऑफ पेल्विक टिश्यू और बोन बाय ट्यूमर और इंडोमेट्रियोसिस, है ना। पेल्विक टिश्यू का इन्वेशन होगा या बोन में ट्यूमर होने की वजह से होगा या इंडोमेट्रियोसिस होने के वजह से होगा। एटियोलॉजी। चौथा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट। जो जेनिटल ट्रैक्ट है, जो पैसेज है, जेनिटल पैसेज है, उसमें कहीं पर बाधा, रुकावट उत्पन्न होना। पांचवा है टॉर्जन और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पेल्विक विसरा। पेल्विक विसरा में कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से। छठा है कंजेशन ऑफ इंटरनल जेनिटेरिया, जो अंदर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें कंजेशन होने की वजह से। सातवां है साइकिक टेंशन, मनोवैज्ञानिक तौर पर रोगिणी का तनाव में रहना। मोस्ट केसेज ऑफ गायनोकोलॉजिक बैकएक रिप्रेजेंट रेफर्ड पेन। अक्सर गायनोकोलॉजिकल लो बैकएक में रेफर्ड पेन होता है, जैसे रीनल पेन, रेक्टल पेन वगैरह वगैरह। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द डायग्नोसिस ऑफ लो बैकएक गायनोकोलॉजिकल। तो गायनोकोलॉजिक बैकएक इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ अदर मेजर साइन एंड सिम्टम ऑफ पेल्विक डिजीज। ये जो गायनोकोलॉजिकल बैकएक है उसमें निश्चित रूप से मेजर साइन सिम्टम मिलेगा पेल्विक डिजीज का। पेल्विक डिजीज यानी पेल्विक रीजन में जो भी गायनोकोलॉजिकल ऑर्गन सिचुएटेड है उसमें प्रॉब्लम होना। दूसरा है डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट का बढ़ जाना, एंड एन एलिवेटेड ESR में भी इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन, और इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का रेस्ट होना इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन, दर्शाता है कि संक्रमण है। तीसरा है वेजाइनल साइटोलॉजी में रिवील न्यूप्लास्टिक सेल्स। जब वेजाइनल स्वाब लेके उसका साइटोलॉजी करके अगर हम देखते हैं तो उसमें मिलता है न्यूप्लास्टिक सेल्स,
चौथा है बैक्टीरियूरिया, पायूरिया और हेमाचूरिया सजेस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज एज ए पॉसिबल कॉज ऑफ बैकएक विच कैरेक्टराइज्ड और ए क्लीन कैच स्पेसिमेन इज एग्जामिन्ड। बैक्टीरियूरिया यानी यूरिन में बैक्टीरिया, पायूरिया, पस विथ यूरिन कॉल्ड पायूरिया, मवाद के साथ पेशाब का आना पायूरिया कहलाता है, या हेमाचूरिया या पेशाब में खून का आना सजेस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज एज ए पॉसिबल कॉज ऑफ बैकएक। ये हो सकता है, ये सब कारण संभावित कारण हो सकता है बैकएक का व्हेन कैथेटराइज्ड और ए क्लीन कैच स्पेसिमेन इज एग्जामिन्ड। कैथेटर देखे या क्लीन कैच स्पेसिमेन लेके अगर इसका जांच किया जाए तो पता चलता है। पांचवा है टेस्ट में रिवील फॉल्टी पोस्चर। फॉल्टी पोस्चर, बोनी डिफॉर्मिटी, बोन में किसी तरह का विकृति उत्पन्न हो जाना, मसल्स स्पाज, मसल्स में सिकुड़न हो जाना, एंड स्पाइनल कॉर्ड और अदर बैक इंजुरी। स्पाइनल कॉर्ड में या रीढ़ की हड्डी के नीचे पिछले हिस्से में किसी प्रकार का इंजुरी का होना। छठा एक्सरे एपीएम लेटरल व्यू ऑफ द स्पाइन। जब हम एक्सरे करेंगे एपी और लेटरल व्यू स्पाइन का ऑफन डिस्क्लोजेज ए पॉस्चरल डिजेनरेटिव न्यूप्लास्टिक और अदर ऑर्थोपेडिक कॉज ऑफ बैकएक। तो उस एक्सरे में हमको पॉस्चरल या डिजेनरेटिव न्यूप्लास्टिक और अदर ऑर्थोपेडिक कॉज ऑफ बैकएक उसमें देखने को मिलेगा। तो हम समझेंगे कि ये गायनोकोलॉजिकल लो बैकएक है। सातवां है माइलोग्राम में भी रिक्वायर्ड टू डिमोन्स्ट्रेट ए हार्निएटेड इंटरवर्टेब्रल डिस्क। जब माइलोग्राम करेंगे तो उसमें इंटरवर्टेब्रल डिस्क में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हमको दिखाई देगा। आठवां है डिस्कम्फोर्ट इज यूजुअली मोर प्रोनाउंस्ड ऑन द इन्वॉल्व साइट। जिस साइट के ऑर्गन्स में प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है उस साइड में ही दर्द का होना अक्सर देखा गया है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिवेंशन। जस्ट वी नो अबाउट द डिफिनेशन ऑफ बैकएक, गायनोकोलॉजिकल, आइटियोलॉजी, डायग्नोसिस। नाउ प्रिवेंशन। अब ये जो गायनोकोलॉजिकल लो बैकएक हुआ है उसके बचाव के लिए हम क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा डिस्कशन है। मेनी केसेज ऑफ गायनोकोलॉजिक बैकएक कैन बी प्रेजेंटेड बाय ए अवॉइडेड ट्रॉमा इन लेबर एंड डिलीवरी। बहुत जगह हम गायनोकोलॉजिकल बैकएक है उससे हम बच सकते हैं, बचाया जा सकता है। कब? लेबर या डिलीवरी के समय कोई ट्रॉमा न हो। रिपेयरिंग सर्वाइकल एंड अदर ऑब्स्टेटिक लैसरेशन इमीडिएटली। अगर सर्विक्स में या गायनोकोलॉजिकल किसी पार्ट्स में लेसरेशन हुआ है तो दैट शुड बी रिपेयर इमीडिएटली। ट्रीटिंग सर्विसाइटिस एंड पेल्विक इन्फेक्शन प्रॉम्प्टली। अगर सर्विसाइटिस हुआ है, व्हाट इज सर्विसाइटिस? इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विसाइटिस। तो अगर सर्विसाइटिस हुआ है, पेल्विक इन्फेक्शन हुआ है तो उसका इमीडिएट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड बाय एग्जामिनिंग ओमेन periodically so the tumors, hernia and similar lesion can be treated। अगर वो हम उस औरत का एग्जामिनेशन करेंगे पीरियोडिकल, माने समय समय पर जांच करते रहें। अगर ट्यूमर मिलता है उसकी इलाज किया जाए, हर्निया हो उसकी इलाज किया जाए, कोई सिमिलर रीजन है तो उसका भी इलाज किया जाए। देन
नाउ प्रोग्नोसिस, कि अगर गायनोकोलॉजिकल लो बैकिक हुआ है तो उसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, यानी अंतिम परिणाम क्या होगा, है ना। तो प्रोग्नोसिस, मल्टीपल कॉजेज ऑफ बैकिक कुड बी प्रोग्नोसिस, क्लाउड बी प्रोग्नोसिस। बहुत सा कारण है जो प्रोग्नोसिस के बारे में हमें मदद करता है। इफ द बैकिक इज ऑफ गायनोकोलॉजिकल ओरिजिन, अगर ये लो बैकिक है जिसका उद्गम स्थान, शुरुआती जगह गायनोकोलॉजिकल है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ द पेल्विक प्रॉब्लम विल ऑलमोस्ट ऑलवेज एलिमिनेट द प्रॉब्लम। सफलतापूर्वक किस ऑर्गेन में, गायनोकोलॉजिकल ऑर्गेन में क्या डिसऑर्डर हुआ है, उसको अगर डायग्नोसिस करते हुए हम उसका ट्रीटमेंट कर दें तो इससे छुटकारा मिल सकता है। अब जो गायनोकोलॉजिकल लो बैकिक है उसके ट्रीटमेंट के बारे में, द अंडरलाइंग कॉज शुड बी ट्रीटेड डेफिनेटली। कहता है कि ये जो नीचे दर्शाया गया है, निश्चित रूप से ऐसा इलाज करना चाहिए। द पेशेंट इज प्लेस्ड एट बेड रेस्ट, मरीज को बेड रेस्ट में डाल देना चाहिए, इन द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन, और बहुत आराम के हालत में, आराम के परिस्थिति में। हीट इज अप्लाइड टू द बैक एज नेसेसरी फॉर पेन, थोड़ा सा ताप, गर्मी हम दे सकते हैं ताकि दर्द से राहत मिल सके। लोकल मैसेज ऑफ सम लिनीमेंट, जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ पर सम लिनीमेंट टाइप का मसाज करना। एनाल्जेसिक में भी गिवन, एलोपैथिकली एनाल्जेसिक में भी गिवन। तीसरा पॉइंट है ऑपरेटिव, अगर ट्यूमर है तो ऑपरेशन कर देंगे। माल पोजीशन ऑफ द यूट्रस है, अगर यूट्रस का पोजीशन सही जगह पर नहीं है तो उसको बाई ऑपरेशन सही जगह पर कर देना। अगर पेल्विक हर्निया है तो उसको दुरुस्त कर देना। हर्निएटेड इंटरवर्टेब्रल डिस्क है तो उसको दुरुस्त कर देना, वगैरह वगैरह में रिक्वायर सर्जरी। बट बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी, we should try to treat the patient by homeopathically, by a homeopathic selective remedy. गायनोकोलॉजिकल लो बैकिक अक्सर आफ्टर मेनोपॉज में देखने को मिलता है, और मेनोपॉज में होने का मुख्य कारण डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम होता है। तो आफ्टर मेनोपॉज BMD बोन मिनरल डेंसिटी का जांच करवाना चाहिए, कैल्शियम का जांच करवाना चाहिए। अगर कैल्शियम का कमी आता है तो कैल्शियम युक्त आहार देके, बाहर से कैल्शियम देके हम रोकने के कुछ हद तक बहुत सारे प्रॉब्लम को दुरुस्त कर सकते हैं। हमारा होम्योपैथिक रिमेडी जो इसमें मोस्टली इंडिकेटेड है वो है कैलकेरिया फॉस, लीडम पाल, एपिस्मेल, रूटाजी। ये बहुत सिमिलर है, जस्ट इन सेंस टू ट्रीट गायनोकोलॉजिकल बैकिक। गायनोकोलॉजिकल बैकिक के बारे में अभी उसका जो मुख्य सार है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, हमने ये जाना कि पेल्विक रीजन में जितना भी गायनोकोलॉजिकल ऑर्गन सिचुएटेड है उसमें किसी तरह का कोई खराबी उत्पन्न हो जाना, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, ट्यूमर का डेवलप करना, उसका डिस्प्लेस कर जाना, यानी यूट्रस का मोस्टली डिस्प्लेस कर जाना, ये गायनोकोलॉजिकल लो बैकिक का कारण अक्सर होता है। उस कारण को रूल आउट करके, उस कारण का हम आइदर
मेडिकल ट्रीटमेंट दे, मेडिसिनल ट्रीटमेंट दे, या सर्जिकल ट्रीटमेंट दे, या फिजियोथेरापी दे, उससे इस रोग को ठीक करने में हम कामयाब हो सकते हैं। रेस्ट इन नेक्स्ट क्लास।